guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त में वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो हम चेक करने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, सही आंसर आपको मिल पाता है। और विश्वास रखिए, जो भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं वो प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी ठीक होगी और सही समय आएगा जब आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अपनी वर्थ को पहचानो, मैं फिर से बोलूँगी, अपने आप को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, सेल्फ वर्थ को देखो कि आप क्या हो और आप किस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। क्या सच में वो करना है या नहीं? कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं किसी चीज़ के पीछे कि हमें सही गलत दिखता ही नहीं है। अगर हम 10 मिनट भी बैठकर सोचें कि सच में क्या ये मुझे चाहिए, कुछ दिन कुछ वक्त अगर हम दें ना अपने आप को, तो हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं कि हमको चाहिए है या नहीं चाहिए है, मैं इसके लिए भाग क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो अपने अंदर कुछ आपके जवाब छुपे होते हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो इसी नोट पे मैं स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को गाइज। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, वी गॉट सम कार्ड्स हियर। दैट इज डेथ। फर्स्ट इज डेथ। मेजर कार्ना से 2 कार्ड आ गए हैं। स्ट्रेंथ है हमारे पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है हमारे पास। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई हमारे पास। एस ऑफ सोर्ड्स है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है। Knight of Pentacles, okay. 8 of Cups, Princess of Cups and the Judgment। 3 मेजर अर्काना के कार्ड्स आ गए हैं। देखिए गाइज, मैंने कल कमेंट पढ़ा था और मैंने उसमें देखा था कि मुझे इस तरीके से बोला गया था कि मैम आप इस राशि की रीडिंग करो या उस राशि की रीडिंग करो। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी रीडिंग करती हूँ मैं इतनी बारी पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये रीडिंग सारे ही साइंस के लिए होती है। अगर आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका साइन यहाँ पर नहीं भी आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इससे गाइडेंस ले सकते हैं और ये रीडिंग सभी के लिए है। आप किसी भी साइन से हैं, आप एरीज हैं, लियो है, सेजिटेरियस हैं, कोई भी साइन है, आपके लिए ये रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं मेरे। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपका आंसर होगा। एक और कमेंट मैंने पढ़ा था जिसके अंदर था कि मैम आप सिर्फ लड़कियों के लिए ही रीडिंग करती हैं, आप लड़कों के लिए नहीं करती हैं। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी के लिए रीडिंग है यार। आप सिर्फ देखिए, ये सभी के लिए रीडिंग है। मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ इस चीज़ को। चलिए गाइज, अब शुरू कर लेते हैं। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है। स्टक सिचुएशन में वो इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है पिछले 2 से 3 साल, कुछ लोगों के लिए 5 साल भी हो सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम वो फेस करते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करते जा रहे हैं। वो समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी आपके लिए भी मुझे वो दिख रहा है कि टाइम जैसे सही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना गाइज, कोई भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन स्टक है, आपको परेशान कर रही है, आपको वे आउट नहीं दिख रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ भी सिचुएशन, और आपको लगता है कि आप एक डेड एंड पे आ गए हैं। एक बात सुन लीजिए यहाँ पे कि आपकी ये सिचुएशन जो भी है या जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी ही होगी। 100% ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी।
ठीक है, एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही है और आपके लिए अच्छा ही होगा। मतलब ये नहीं है कि सॉल्व होगी, अच्छा ही होगा ये आपके लिए, जो भी होगा। आप रिग्रेट नहीं करोगे लाइफ में कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मैंने उस टाइम पे ऐसे किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, ये आपके लिए जो भी होने वाला है अब आगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया से होने वाला है। और ये जो टाइम आपको, इतना समय आपने बुरा काटा है, इतना टाइम आपने बुरा जो है समय बिताया है, उससे आपको सीख लेनी है, उससे आपको कुछ बातें समझनी है, सीखनी है और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ठीक है वो मेरे साथ हो गया, अरे नहीं, हर टाइम जो हमारी लाइफ में, हर फेज जो हमारी लाइफ में आता है वो आपको कुछ सिखाने आता है। अगर आप उससे नहीं सीखोगे फिर से वही चीज़ आपके साथ होगी और तब आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आप अभी सीख जाएं ताकि आपका टाइम बचे और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनके मन में आपके लिए बहुत ही सारा प्यार मुझे दिख रहा है, बहुत सारी, प्यार से भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है। येस गाइज, यू हर्ड इट राइट। इनके मन में आपके लिए इनसिक्योरिटी बहुत है। इनके मन में ये है कि आपको खो ना दें, आप इनसे दूर ना चले जाएं, सब चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पजेसिव एनर्जी है एंड इनसिक्योर एनर्जी है, जिसमें इनको लगता है कि जैसे आप इन्हीं के रहने चाहिए, आप इनसे दूर नहीं जाने चाहिए। और सब चीज़ें जैसे मुझे अलाइन होती हुई दिख रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ आपके लिए अलाइन होती हुई दिख रही है। और जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से आई हैं ना, वैसे ही अचानक से चली भी जाएंगी। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिएगा आप किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अवेकन होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होगी, अवेकन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेकन हो चुकी हैं। तो आप उस वाइब्रेशन को, उस हाई फ्रीक्वेंसी को यूज़ करिए अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। प्लीज़ गाइज, कुछ लोगों के चक्रास जैसे मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं, कुछ चक्रास मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं कुछ लोगों के। उस चीज़ पे भी आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है गाइज। अपने चक्रास पे वर्क कीजिए आप। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि कुछ मुश्किलें ऐसी हैं, जैसे ये पर्सन को पता है, आंसर्स पता है इनको कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इनको पता है, पर ये डर के मारे, उस डर, कुछ डर है इनके मन में जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं अपने माइंड में, इनकी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, या वो मेरे लिए अच्छी तो है, वो मेरे लिए बेस्ट है, बट जब करने की बारी आ रही है, इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है, एक्शन लेने की बारी आ रही है, तो when he really has to stand his grounds, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये अपने प्रॉब्लम से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, स्टक होकर बैठ जाते हैं, अपने डर से स्टक होकर बैठ गए हैं, ये डर से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि सही चीज़ें होते हुए भी इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन कभी एक्शन ही नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे, थोड़ी स्लो एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे, पर ये एक्शन ये पर्सन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। कोई 2 चॉइसेस भी इनके पास हो सकते हैं, करियर का भी चॉइस हो सकता है, करियर एंड फाइनेंसेस भी बहुत लोगों के लिए इशू हो सकता है कि शायद आप लोगों का जो है फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं हो, या ये पर्सन सोचते हो कि आपके साथ आएंगे तो किस तरीके से आपको रखेंगे, कैसे आपका ख्याल रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें पर्सन सोचते हैं, तो इनको वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट करनी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि एक नई शुरुआत तो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में होनी ही है। अब से 1 महीने के बाद कुछ नई चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, इनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जिसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि पॉजिटिव थॉट्स होंगे आपके लिए, और जिसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इनका सारा फोकस, इनकी सारी एनर्जी, इनका सारा टेंशन जो है वो आपके ऊपर दिख रहा है, पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं ये पर्सन, और स्पाई आपको ये खूब सारा कर रहे हैं। ये इनकी नज़रें आप पे हैं और आज भी आपके बारे में ही सोचते हैं, इनका ध्यान आप पे है। कोई ये नहीं कह सकता ये पर्सन आपको नहीं देखते हैं, कोई ये नहीं कह सकता ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। और जैसे जैसे रात आने लगती है, मतलब शाम आने लगती है, शाम के बाद ये और ज़्यादा ही आपको
जो है सोचने लगते हैं रात को, तो बहुत ही ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। और कभी कभी तो जैसे ये ही एक्चुअली ब्रेक्स डाउन, ही और शी जो भी है वो टूट जाते हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है कि बस मेरी लाइफ में अब समझौते ही हैं, शायद मतलब प्यार पता नहीं मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब इनके माइंड में चल रहा है और ये कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अगर ये किसी पर्सन के साथ अभी हैं भी ना गाइस, ये ज़्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है, इनका मन जो है आप ही में टिका हुआ है और ये कहीं ना कहीं आपको कंपेयर करते रहेंगे सामने वाले पर्सन से, जो उनको कभी नहीं मिल पाएगा। देखिए बहुत समय तक किसी चीज़ के पीछे आप भागिए मत, थोड़ा वक्त दीजिए, अपने ऊपर भी काम कीजिए और इनको भी थोड़ा सा वक्त दीजिए। और ज़बरदस्ती हम कभी भी किसी को भी अपनी तरफ खींचकर नहीं लेकर आ सकते हैं। हम थोड़ा सा उनको टाइम दे सकते हैं, थोड़ी सी उनको हिम्मत दे सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, ताकि वो अपने डिसीजंस को जो है ले पाएँ, एक्शन ले पाएँ। और अगर आप उनको चेज़ ही करते रहेंगे हमेशा और यही दिखाते रहेंगे दैट आई एम बेगिंग फॉर योर लव, देन माई डार्लिंग यू विल नॉट गेट लव एवर एवर इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप भीख मांगते हैं ना किसी चीज़ की, वो आपको कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए किसी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाइए मत। भगवान ने आपको बहुत लोगों से बहुत अच्छा रखा है, आपके पास अच्छे हाथ पैर है, अच्छा फैमिली है, अच्छी घर बार है, सब कुछ है। आप क्यों किसी के लिए इतना किसी के पीछे भाग रहे हैं? अपने बारे में जानिए, आप क्या हैं, आप किस काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसके बारे में आप प्लीज़ सोचिए। और प्यार दीजिए इनको जिसको इनकी ज़रूरत है। प्लीज़ पीछे मत भागिए। हम कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप कितना भी भीख मांग लें, आपको भीख नहीं मिलती, और बिन मांगे तो मोती भी मिल जाते हैं। तो अगर मांगना है तो सिर्फ एक इंसान से क्या, एक भगवान से ही मांग सकते हैं बस। आई डोंट थिंक सो, और शायद आपको कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप जो भी आपकी अर्जी है, आपकी विशेस हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, आप भगवान के आगे करिए और सब चीज़ें डेफिनेटली आपकी पूरी होंगी। ये समय आया है तो बहुत अच्छा समय भी आप लोगों के लिए आने वाला है आगे। और सिर्फ पॉजिटिविटी देनी है, अपने इस पर्सन को प्यार देना है, और आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, ठीक है गाइज। और भगवान हमको जब नीचे भेजता है, हर एक इंसान के लिए एक स्टोरी लिख के भेजता है, तो आपकी स्टोरी उन्होंने ऑलरेडी लिख कर रखी हुई है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ों को ख़राब मत करिए। यहाँ पे बहुत सारी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है जिनकी, और बस जल्दी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। थोड़ा सा हिम्मत रखिए प्लीज़। जजमेंट का कार्ड आया है, चीज़ें आपकी सही होंगी, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। रिकंसाइल भी आप करेंगे इस पर्सन के साथ, रिकंसिलिएशन मुझे दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोगों को ना रिग्रेट हो रहा है। अगर जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको रिग्रेट हो रहा है कि मेरे हाथ से ये चला गया, अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप कम्प्लीटली हो चुका है और उसके पर्सन को उनके साथ सेपरेशन में भी बहुत समय हो गया और अभी भी आप उनकी होप में हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम उस चीज़ से ही ध्यान नहीं हटा पाते, उस पर्सन से, उस एनर्जी से ही ध्यान नहीं हटा पाते, और अपनी लाइफ में हम किसी को वेलकम ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वेलकम? क्योंकि हमारा जो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है, वो उसी पर्सन पे होता है, और जब तक हम वो दरवाज़ा नहीं बंद करते, हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलता है। अगर वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिल जानता होता है कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है, और अगर आपको वेट करते करते बहुत समय हो गया है इस पर्सन के लिए, और अब आपको लगता है कि मुझे सच में सिर्फ पेन के अलावा इससे कुछ नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए। उन लोगों के लिए सिर्फ ये मैसेज है जिन लोगों के लिए जो लोग अब बहुत समय से वेट कर रहे हैं, बाकी सब इस मैसेज को छोड़ सकते हैं। एंड यही बोलूँगी आपके लिए कि आपने हिम्मत रखनी है, आपने पेशेंस रखनी है। ज़रूर आपको ये पर्सन वापस आएंगे, ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना सोचते हैं आपके ऊपर, इनका अटेंशन भी है, ध्यान भी है। एंड प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। ये नहीं कि आप इसी एनर्जी में स्टक रहें, आगे भी बढ़ें अपनी लाइफ में और अपने ऊपर भी फोकस करें। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं एंड ये आपके पास आएंगे भी। इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, एक्शंस ये पर्सन लेंगे थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि ये स्लो हैं और आपको स्पाई भी करते हैं और आपको याद भी करते हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये मुझे सुन रहा है जैसे आपसे बात करना चाह रहे हैं,
ठीक है गाइज, अब ये देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। अगर कुछ लव मैसेजेस हैं तो वो क्या है इनकी तरफ से आपके लिए, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं ये आपको। I get nightmares about you moving on with someone else. I can't take it anymore. तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनको बुरे सपने आते हों कि ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, इनकी शादी हो गई है, या फिर आप उनको ये सपने आते हों आपको लेकर। ठीक है, विदाउट यू आई एम गुड एज नथिंग। तो अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं, आपके बिना ये कुछ नहीं है, यही मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, आई विल नेवर लाई टू यू अगेन। ये कभी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, ये सॉरी बोल रहे हैं जो भी झूठ इन्होंने आपको कहा है। आई कांट लूज यू ओवर एंड ओवर अगेन, ये आपको खोने से डरते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अबव एवरीथिंग, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी माइन। तो जो आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप इनके लिए सब कुछ हैं, और ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे आप इनके साथ, इनके पास रहने चाहिए हो। लास्ट मैसेज है, आई कैन क्रॉस मिलियन ब्रिजेस टू जस्ट मीट यू अगेन, आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे। तो इन्होंने आपको जो है दूर जाने दिया और ये आपसे दूर हो गए, इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आप इनके आगे में भी बहुत गिड़गिड़ाए होंगे, माफ़िया मांगी होंगी, सॉरी बोला होगा, या फिर रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें करी होंगी, पर ये पर्सन ने शायद उस समय पे आपकी एक नहीं सुनी है, और अब ये उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं मैं कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ठीक है, या तो कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनको ये फीलिंग आ गई होगी, या अभी कुछ समय में ये फीलिंग उनको आएगी कि वो कुछ भी करेंगे आपके पास वापस आने के लिए, और तब आपके ऊपर होगा कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। जो भी लोग यहाँ पर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डांसिंग, फेस रीडिंग, या कोई भी और कोर्स करना चाहते हैं, आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आप सल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, आप समझने की बहुत कोशिश करते हैं, बट आपको सही गाइडेंस चाहिए होता है। तो कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए है और जिनको गाइडेंस चाहिए है, आप पेड रीडिंग ले सकते हैं, आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ और फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एज एन फॉलो कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद यू कैन डेफिनेटली सेंड इन योर क्वेश्चंस जब मैं वहाँ पे फ्री रीडिंग पोस्ट करूँगी। ठीक है गाइज, रखें अपना बहुत ख्याल। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग, लव लेटर रीडिंग, करियर रीडिंग, हर तरीके की रीडिंग जो है मैं करती हूँ। अगर आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके लिए भी रीडिंग्स होते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।